since the various layer of carbon atom in graphite are joined by weak forces they can slide over on another। अभी मैंने जिसकी बात की थी कि दोनों के बीच में गैप है और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड कर जाता है, ठीक है, स्लाइड ओवर वन अनदर ड्यू टू द सीट लाइक स्ट्रक्चर। इस सीट लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह, देख रहे हैं आप फ्लैट, देखिए कैसे फ्लैट है, लेयर के टाइप में फ्लैट है इस तरह से। ड्यू टू द सीट लाइक स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इज अ कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस। अब स्लिप कर जाएगा और वीक फोर्स दो लेयरों के बीच में, इसीलिए हम इसको सॉफ्ट कहते हैं। जिसको हम प्रेस कर पाएँ, जो स्लिप कर जाए उसको हम सॉफ्ट कहते हैं, जो न प्रेस हो पाए, जो स्लिप ना हो पाए उसको हम हार्ड कहते हैं। It is the softness of the graphite which make it useful as a dry lubricant। ग्रेफाइट की यही सॉफ्टनेस उसका एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन हमारे सामने दिख रहा है कि ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पर मशीनरी पार्ट में इस्तेमाल किया जाता है। मशीन जब चलते हैं बेटा तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए उसमें लुब्रिकेंट्स डाले जाते हैं। ऐसे लुब्रिकेंट्स डाले जाते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी इवापोरेट ना हो और मशीन की फंक्शनिंग मेंटेन रहे, है ना। ऑयलिंग की जाती है ना, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, उसी तरह से लुब्रिकेंट होता है जो लुब्रिकेटिंग बिहेवियर होता है, जो मतलब मशीन के कलपुर्जों को सही रखता है और फ्रिक्शनल फोर्स को मेंटेन रखता है। तो ग्रेफाइट को जो है वो कंपैरेटिव सॉफ्ट, इसी सॉफ्ट कैरेक्टर की वजह से ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पर ये मशीनरी पार्ट में इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का आखिर कंडक्टर हो कैसे गया। देखिए बेटा, मैं पहले आपको बता दूं, फिर आगे लिखा है उसको समझा दूंगा कि देखिए कार्बन, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था शुरू में, एक कार्बन जो है चारों तरफ से कार्बन से बना होता है, जुड़ा होता है, इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। अब अगर तीन तरफ से ये कार्बन से जुड़ गया, ठीक है, और एक एंड फ्री हो गया, तो इस बॉन्ड में आपको पता है ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड फ्री है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, ये तो मान लीजिए बाउंडेड हो गए, ठीक है, ये भी बाउंडेड हो गए, ये भी बाउंडेड हो गए, तो ये फ्री हो गया ना। तो जब ये फ्री हो गया तो ये एनर्जी पाने पर मूव कर जाएगा, और जब चार्ज मूव कर जाए, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो ही जाएगी। और वहीं क्या था डायमंड के केस में, क्या था, डायमंड के चारों, एक कार्बन चारों तरफ से कार्बन से जुड़े हुए थे, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। तो जब चार्ज ही नहीं मूव फ्री होगा और ना मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होगी। वहीं ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट का एक एंड देख रहे हैं आप, एक एंड पूरी तरह से फ्री है, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, और वो आसानी से मूव कर जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाता है। यही बात आगे लिखी होगी, आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ऐसा क्यों, देखिए, दिस कैन बी एक्सप्लेन, ये बताया जा सकता है एज फॉलोज, इस तरह से। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अ कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट। नाउ इन अ ग्रेफाइट क्रिस्टल ईच कार्बन एटम इज ज्वाइन ओनली 3 अदर कार्बन एटम बाई कोवेलेंट बॉन्ड। अभी जो मैंने बात की कि केवल 3 तरफ से जुड़ा है, एक तरफ उसका फ्री है। दस ओनली द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो चौथा वाला है बेटा, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो फ्री है। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट आर फ्री इन अ ग्रेफाइट क्रिस्टल, ईच कार्बन एटम ज्वाइन 3, दस द 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वही बात कर रहे हैं। एटम ग्रेफाइट आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री टू मूव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ से ये देखिए ब्लैक पेन से इन्होंने लिखा है, ये नोट करने की बात हो सकती है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से ग्रेफाइट क्रिस्टल इज एक्ट एज अ कंडक्टर, और इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जस्ट लाइक डायमंड, ग्रेफाइट हैज़ ऑल्सो वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ग्रेफाइट की भी बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो थोड़ा लुब्रिकेटिंग होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए क्योंकि लुब्रिकेट के तौर पर काम कर रहा है, तो जल्दी मेल्ट ना होता है। ये रही बेटा ग्रेफाइट के बारे में हमारा जो है आज का ये वीडियो, हमारे इसी पर ग्रेफाइट पे था, तो मैं आपको इसको नोट्स दे दूंगा, आप उसको देख के लिख लीजिएगा। और ये स्ट्रक्चर आपको जो है एग्जैक्ट आपको बनाने होंगे। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है, समझा दिया आपको कि देखिए किस तरह से फ्लैट यहाँ पर रिंग है, लेयर्स हैं, फ्लैट लेयर से ये डार्क वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को डिसाइड कर रहा है, और ये जो डॉटेड है वो वीक, दोनों लेयर को जोड़ने वाले वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए लिखा हुआ है वीक फोर्स होल्ड द लेयर ऑफ द कार्बन एटम टुगेदर, और यहाँ पे देखिए डार्क वाले क्या लिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम इन अ लेयर, ठीक है। तो ये तो रहा बेटा ग्रेफाइट के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम पर हम मिलेंगे
आपसे एक नए एलोट्रॉप के बारे में बात करेंगे और वो होगा बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये देखिए बकीबाल स्ट्रक्चर बकमिंस्टर फ्लोरेंस बहुत ही ज़्यादा स्कोपिक है, आपको नेक्स्ट टर्न पे मिलेगा। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक आप पूछ सकते हैं सवाल, जिस तरह आप पूछा करते हैं और जवाब भी आपको मिलता है उसी तरह से आपको आगे भी जवाब मिलेगा। और अपना काम को पूरा रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।